वेलकम टू EMN TV हिंदू मीडिया नेटवर्क में खुश आमदीद। आखिर इंग्लिश लाजमी क्यों है? क्योंकि इंग्लिश दौर जदीद का लाजमी हिस्सा, इंग्लिश दौर जदीद का लाजमी जुज़, इंग्लिश दौर जदीद का लाजमी तकाज़ा और इंग्लिश दौर जदीद की लाजमी जरूरत। आज के इस दौर में इंग्लिश का आना बाइसे इफ्तिखार, इंग्लिश का ना आना बाइसे नदामत, इंग्लिश का आना ज्यादा दर्जे की अलामत, इंग्लिश का ना आना कम दर्जे की अलामत, इंग्लिश का आना ज्यादा तालीम याफ्ता होने की अलामत, इंग्लिश का ना आना कम तालीम याफ्ता होने की अलामत, इंग्लिश का आना ज्यादा बाशऊर होने की अलामत, इंग्लिश का ना आना कम बाशऊर होने की अलामत, इंग्लिश का आना ज्यादा अक्लमंद होने की अलामत, इंग्लिश का ना आना कम अक्लमंद होने की अलामत, इंग्लिश का आना ज्यादा रोशन ख्याल होने की अलामत और इंग्लिश का ना आना कम रोशन ख्याल होने की अलामत। EMN TV हिंदू मीडिया नेटवर्क आपके लिए लाए सबसे ज्यादा हैरत अंगेज, सबसे ज्यादा नाकाबिले फरामोश, सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा मौसम हिंदू कंप्लीट इंग्लिश कोर्स। फर्स्ट लेवल यानी हिंदू बॉर्डर लाइन इंग्लिश कोर्स आपको पर इंग्लिश बोलने का माहिर बनाता है। सेकंड लेवल यानी हिंदू स्मार्ट लाइन इंग्लिश कोर्स आपको एडवांस लेवल इंग्लिश पर बोलने का माहिर बनाता है। थर्ड लेवल यानी हिंदू एक्सपर्ट लाइन इंग्लिश कोर्स आपको न सिर्फ ग्रामर, एकेडमिक इंग्लिश, किताबी इंग्लिश बोलने और लिखने का माहिर बनाता है, बल्कि आपकी शख्सियत को इंग्लिश एक्सपर्ट में तब्दील करके रख देता है। आइए देखते हैं आखिर हिंदू कंप्लीट इंग्लिश कोर्स दीगर तमाम कोर्सेज से मुख्तलिफ क्यों है। दीगर तमाम कोर्सेज रिवायती टीचिंग मेथोडोलॉजी की बुनियाद पर डिजाइन किए जाते हैं, लेकिन हिंदू ISGM यानी इंस्टेंट सिग्नल्स जनरेशन मेथोडोलॉजी की बुनियाद पर डिजाइन किया गया है। ISGM यानी इंस्टेंट सिग्नल्स जनरेशन मेथोडोलॉजी इंग्लिश को आपके दिमाग में इंस्टॉल करती चली जाती है। दीगर तमाम कोर्सेज का बुनियादी मकसद इंग्लिश को सिखाना होता है, लेकिन हिंदू का बुनियादी मकसद इंग्लिश सिखाना हरगिज नहीं, बल्कि ये इंग्लिश को आपके दिमाग के अंदर इंस्टॉल करना होता है। दीगर तमाम कोर्सेज इंग्लिश सिखाने के बजाय इंग्लिश में जुमले बनाने का तरीकाकार सिखाते हैं। इंग्लिश में जुमले बनाने का तरीकाकार सिखाना अलग काम है और इंग्लिश को सिखाना एक बिल्कुल ही अलग काम है। हर साल लाखों लोग इंग्लिश के बजाय इंग्लिश जुमले बनाने का तरीकाकार सीखते हैं और फिर थोड़े ही दिनों में सब का सब उनके जहनों से उनका खुद गायब हो जाता है। इन लाखों लोगों में से कोई भी इंग्लिश पर रोल ही नहीं पाता। लेकिन इंग्लिश में जुमले बनाने का तरीकाकार सिखाने के बजाय पूरी की पूरी इंग्लिश आपके दिमाग के अंदर इंस्टॉल करता चला जाता है। जब इंग्लिश आपके अपने ही दिमाग के अंदर खुद मौजूद होगी, तभी तो आपकी जबान खुद ब खुद पर इंग्लिश बोलेगी। दीगर तमाम कोर्सेज सिखाने वाले सीखने वाले को इंग्लिश जबान के बजाय इंग्लिश ग्रामर के चक्कर में फंसा डालते हैं। सीखने वाला ग्रामर की पेचीदगियों के जाल में फंस जाता है और इंग्लिश वर्ड पर बोलने में महारत हासिल करने से सरासर महरूम रह जाता है। लेकिन इंग्लिश आपको इंग्लिश ग्रामर के चक्कर में फंसाने के बजाय आपको ग्रामर की तमाम पेचीदगियों से मुकम्मल तौर पर आजाद कर देता है। इंग्लिश बिल्कुल मुख्तलिफ टीचिंग मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल करता है। इंग्लिश पूरा का पूरा इंग्लिश लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर आपके दिमाग में इंस्टॉल करता चला जाता है। मजीद ये ISGM यानी इंस्टेंट सिग्नल्स जनरेशन मेथोडोलॉजी आपके दिमाग में IRAP यानी IRAP यानी इंस्टेंट एंड रैंडम एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग की जबरदस्त सलाहियत पैदा कर देती है। यानी आपका दिमाग ग्रामर की बुनियाद पर प्रोसेसिंग करने के बजाय इंस्टेंट सिग्नल्स की बुनियाद पर प्रोसेसिंग करना शुरू कर देता है, जो कि बहुत हल्की और बहुत रफ्तार मेथोडोलॉजी है। ग्रामर की बुनियाद पर इंग्लिश बोलने वाला जितनी देर में एक जुमला बोलने की कोशिश करता है, उतनी ही देर में आप 10 जुमले बोल चुके होते हैं। जरा ठंडे दिल से गौर करें, एक देहाती चंद महीने अमेरिका या बर्तानिया में रहने के बाद बगैर ग्रामर सीखे इस तरह पर इंग्लिश बोलने लगता है। जरा ठंडे दिल से गौर करें, दुनिया में अनमोल लोग उर्दू, हिंदी, सिंधी, पंजाबी या फिर कोई और मादरी जबान बोलते हैं, लेकिन जरा ये तो बताइए कि जो मादरी जबान बोलते हैं उस जबान की ग्रामर उनमें से कितने लोगों को आती है? जवाब ये है कि लोग जो मादरी जबान बोलते हैं उस मादरी जबान की ग्रामर तो उन्हें आती ही नहीं, लेकिन फिर भी वो अपनी मादरी जबान पर बोल रहे होते हैं। जरा ठंडे दिल से गौर करें, जब आप नन्हे मुन्ने बच्चे थे आपने अपनी मादरी जबान क्यों कर सीखी? जवाब ये है कि आपने अपनी मादरी जबान यानी वो जबान जो आप रोजाना बोलते हैं बगैर किसी ग्रामर के सीख डाली। जरा ठंडे दिल से गौर करें, एक देहाती सिर्फ और सिर्फ चंद महीने अमेरिका या बर्तानिया में आराम के बाद पर इंग्लिश बोलना शुरू कर देता है, लेकिन हमारे यहाँ मास्टर डिग्री होल्डर्स भी इस देहाती की तरह पर इंग्लिश बोल ही नहीं पाते। जरा ठंडे दिल से गौर करें, आखिर क्या वजह है कि मगरबी मुल्क में मुकीम एक देहाती तो कामयाबी के साथ पर इंग्लिश बोलना शुरू कर देता है, लेकिन मास्टर डिग्री होल्डर्स ऐसा नहीं कर पाते? जवाब ये है कि उस देहाती का दिमाग ग्रामर की बुनियाद पर प्रोसेसिंग करता ही नहीं, बल्कि सिग्नल्स जनरेशन की बुनियाद पर प्रोसेसिंग करता है। इस किस्म की प्रोसेसिंग वजन में बहुत हल्की और रफ्तार में इंतहाई तेज होती है, जबकि मास्टर डिग्री होल्डर का दिमाग ग्रामर की बुनियाद पर प्रोसेसिंग करता है। इस किस्म की प्रोसेसिंग वजन में भारी और रफ्तार में काफी सुस्त होती है। मजीद ये कि इस किस्म की प्रोसेसिंग करने के लिए दिमागी ताकत के साथ साथ दिमाग और जबान का तालमेल काफी मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। बसूरत दीगर प्रोसेसिंग बहुत सुस्त रफ्तार होगी और बोलने में सुस्त रफ्तारी और दिक्कत का सामना होगा। बस आपको ग्रामर की तमाम पेचीदगियों से मुकम्मल तौर पर आजाद कर देता है और आपके दिमाग को ग्रामर के बजाय इंस्टेंट सिग्नल जनरेशन की बुनियाद पर प्रोसेसिंग करने की आदत डालता है, जो कि इंतहाई हल्की और बहुत रफ्तार मेथोडोलॉजी है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जब हम नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं तो हमारा नन्हा मुन्ना और कमजोर सा दिमाग इसी मेथोडोलॉजी के जरिए अपनी मादरी जबान पूरी की पूरी सीख डालता है।
न किसी किताब की जरूरत, न ही किसी कॉपी की जरूरत, न किसी पेन की जरूरत, न ही किसी पेंसिल की जरूरत, न याद रखने का डर और न ही भूल जाने का खौफ। तो फिर आखिर करना क्या होगा? अगर आप सच्चे दिल से पर इंग्लिश बोलने के ख्वाहिशमंद हैं तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना होगा। पूरी दुनिया का आसान तरीन काम, वो वाहिद और आसान तरीन काम ये है कि आपको अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर हिंदू इंग्लिश कोर्स के चैप्टर्स को बार बार सुनना होगा। अब आपको बताइए, पर इंग्लिश बोलने की सलाहियत हासिल करने के लिए इससे ज्यादा आसान तरीका भला कौन सा हो सकता है? अगर आप में वाकई सच्ची लगन है, अगर आप वाकई अपनी जात से मुखलिस हैं और अगर आप वाकई पर इंग्लिश बोलने का सच्चा जज्बा अपने अंदर रखते हैं तो फिर तो ये काम करना आपके लिए जरा भी मुश्किल ना होगा। जितना ज्यादा आप चैप्टर्स को बार बार सुनते रहेंगे उतना ही ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रक्चर, इंग्लिश लैंग्वेज मैकेनिज्म, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोसीजर्स और लाखों की तादाद में इंग्लिश अल्फाज खुद ब खुद एक खुदकार निजाम के तहत आपके दिमाग में इंस्टॉल होते चले जाएंगे। हमारा दावा है सिर्फ और सिर्फ 3 महीनों की मुख्तसर सी मुद्दत में आपकी जिंदगी का सबसे गंभीर मसला यानी इंग्लिश बोलना आपके लिए मजीद कोई मसला नहीं रहेगा। फर्स्ट लेवल यानी कि न्यू बॉटम लाइन इंग्लिश कोर्स आपको इंग्लिश पर बोलने का माहिर बनाएगा। सेकंड लेवल यानी कि न्यू स्मार्ट लाइन इंग्लिश कोर्स आपको एडवांस लेवल इंग्लिश पर बोलने का माहिर बनाएगा। और थर्ड लेवल यानी न्यू एक्सपर्ट लाइन इंग्लिश कोर्स आपको ग्रामर, एकेडमिक इंग्लिश, किताबी इंग्लिश बोलने और लिखने का माहिर बनाएगा। अगर आप पर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो 3 महीनों का बिल्कुल मुफ्त फर्स्ट लेवल यानी कि न्यू बॉटम लाइन इंग्लिश कोर्स करें। अगर आप इससे भी ज्यादा आगे जाना चाहते हैं और एडवांस लेवल इंग्लिश भी पर बोलना चाहते हैं तो मजीद 3 महीनों का बिल्कुल मुफ्त सेकंड लेवल यानी न्यू स्मार्ट लाइन इंग्लिश कोर्स भी कर लें। अगर आप बुलंद तरीन दर्जे पर जाना चाहते हैं और ग्रामर, एकेडमिक इंग्लिश और किताबी इंग्लिश के भी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो फिर मजीद 3 महीनों का बिल्कुल मुफ्त एक्सपर्ट लाइन इंग्लिश कोर्स भी कर लें। दिन रात आपकी खिदमत के मिशन में मसरूफ है। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि हमारी हौसला अफजाई करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल EMN TV सब्सक्राइब जरूर करें, हमारी हर वीडियो को लाइक जरूर करें, अच्छे कमेंट जरूर करें और नेकी का काम यानी लोगों को इंग्लिश सीखने का मौका फराहम करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल EMN TV अपने जानने वालों से जरूर शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो फौरी तौर पर आप तक पहुंच सके। चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ अहम बातों का जानना बहुत जरूरी है। पहली अहम बात, जब भी हम कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो हो सकता है शुरू में हमें बोरियत महसूस हो, लेकिन कुछ ही दिनों में हमें आदत पड़ जाती है और हमें बोरियत के बजाय मजा आना शुरू हो जाता है। चैप्टर्स को बार बार सुनने की आदत डालने कुछ ही दिनों में आदत पड़ जाएगी और आपको हर नए चैप्टर का बेताबी के साथ इंतजार रहा करेगा। दूसरी अहम बात, चैप्टर नंबर 1.1 का मतलब है पहले मॉड्यूल का पहला चैप्टर। चैप्टर नंबर 1.2 का मतलब है पहले मॉड्यूल का दूसरा चैप्टर। चैप्टर 2.1 का मतलब है दूसरे मॉड्यूल का पहला चैप्टर। चैप्टर 2.2 का मतलब है दूसरे मॉड्यूल का दूसरा चैप्टर। चैप्टर 3.1 का मतलब है तीसरे मॉड्यूल का पहला चैप्टर और चैप्टर 3.2 का मतलब है तीसरे मॉड्यूल का दूसरा चैप्टर। तीसरी अहम बात, आपको पहले से इतनी ही इंग्लिश आती ही क्यों ना हो, लेकिन इस कोर्स से पूरा का पूरा फायदा हासिल करने के लिए आपने तो शुरू तो जीरो से ही करना है। यानी अगर आपने चैप्टर 1.1 से शुरू नहीं किया तो इस वीडियो को बंद कर दें और फौरी तौर पर चैप्टर EBE 1.1 से आगाज करें। चौथी अहम बात, हो सकता है चैप्टर में मौजूद वास जुमले आपको अजीबोगरीब महसूस हो, लेकिन आपने इनके अजीबोगरीब होने की परवाह किए बगैर सिर्फ आगे बढ़ते रहना है। असल में आपके दिमाग को उस मैकेनिज्म की आदत डाली जा रही है जिसके तहत इंग्लिश जबान में सेंटेंसेस या जुमले बनाए जाते हैं। मजीद ये कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे बहुत सारी चीजें खुद ब खुद वाज़ेह होती चली जाएंगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपके बहुत से सवालों के जवाब खुद ब खुद आपको मिलते चले जाएंगे। इसलिए सब्र, तहम्मुल और इत्मीनान के साथ बस आगे बढ़ने का सिलसिला जारी व सारी रखें। हर चैप्टर को बार बार सुने और हर बार मुकम्मल तवज्जो के साथ सुने। हमारी वेबसाइट एड्रेस www.inu.world, हमारा यूट्यूब चैनल www.inu.world/EMN TV। तो आइए जनाब बढ़ते हैं आज के चैप्टर की जानिब। वेलकम टू EMN TV इंग्लू मीडिया नेटवर्क में खुशामदीद। वेबसाइट एड्रेस www.inglu.world, यूट्यूब चैनल www.inglu.world/EMN TV। EBE यानी इंग्लू बॉटम लाइन इंग्लिश कोर्स, मॉड्यूल EBE 1, चैप्टर नंबर EBE 1.1 यानी पहले मॉड्यूल का पहला चैप्टर। सेक्शन नंबर 1, इस सेक्शन में हम कुछ अल्फाज याद करेंगे जो इस चैप्टर में बार बार इस्तेमाल होंगे। FINE फाइन, फाइन यानी अच्छा। FINE फाइन
फाइन यानी अच्छा, फाइन अच्छा। फाइनर यानी ज्यादा अच्छा यानी बेहतर, फाइनर ज्यादा अच्छा, फाइनर ज्यादा अच्छा, फाइनर ज्यादा अच्छा। द फाइनेस्ट सबसे अच्छा यानी बेहतरीन, द फाइनेस्ट यानी सबसे अच्छा यानी सबसे बेहतरीन, द फाइनेस्ट बेहतरीन, द फाइनेस्ट सबसे अच्छा। फाइन अच्छा, फाइन अच्छा, फाइन अच्छा। फाइनर ज्यादा अच्छा, बेहतर, फाइनर ज्यादा अच्छा, बेहतर, फाइनर ज्यादा अच्छा, बेहतर। द फाइनेस्ट सबसे ज्यादा अच्छा यानी बेहतरीन, द फाइनेस्ट सबसे ज्यादा अच्छा यानी बेहतरीन, द फाइनेस्ट सबसे ज्यादा अच्छा यानी बेहतरीन। गुड अच्छा, गुड अच्छा, गुड अच्छा, गुड अच्छा, गुड अच्छा। बेटर ज्यादा अच्छा यानी बेहतर, बेटर ज्यादा अच्छा यानी बेहतर, बेटर ज्यादा अच्छा यानी बेहतर। द बेस्ट सबसे अच्छा यानी बेहतरीन, द बेस्ट सबसे अच्छा यानी बेहतरीन, द बेस्ट सबसे अच्छा यानी बेहतरीन, द बेस्ट सबसे अच्छा यानी बेहतरीन। सोल्यूशन हल, सोल्यूशन हल, सोल्यूशन हल। मिसाल के तौर पर किसी मसले का हल, सोल्यूशन हल, सोल्यूशन हल, सोल्यूशन हल। एडवाइस मशवरा, तजवीज, एडवाइस मशवरा या तजवीज, एडवाइस मशवरा या तजवीज, एडवाइस मशवरा या तजवीज, एडवाइस मशवरा या तजवीज। सजेशन मशवरा, सजेशन मशवरा, सजेशन मशवरा, सजेशन मशवरा, सजेशन मशवरा। ओपिनियन राय, ओपिनियन राय, ओपिनियन राय, ओपिनियन राय, ओपिनियन राय, ओपिनियन राय। अब थोड़ा सा हम इट दिस दीज फैमिली को स्टडी करेंगे। देखिए इट, दिस और दीज ये तीनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं, इस्तेमाल में फर्क है। इसकी मिसाल ऐसे है, कप, गिलास, जग और बाल्टी, ये सारी चीजें एक ही फैमिली को बिलोंग करती हैं, लेकिन हर एक का इस्तेमाल अलग है और मुख्तलिफ वक्तों में होता है। हम चाय पीने के लिए बाल्टी को इस्तेमाल नहीं कर सकते और हम नहाने के लिए कप के अंदर पानी नहीं भर सकते। तो बिल्कुल इसी तरह इट, दिस और दीज ये एक ही फैमिली है, मगर इस्तेमाल में फर्क है जो हम देखेंगे। उसके बाद एक दूसरी फैमिली हम याद कर लेंगे, ये है इज एम आर फैमिली, इज एम आर फैमिली। फैमिली का मतलब है ये तीनों एक ही चीज हैं, इस्तेमाल में फर्क है। फिर वही मिसाल दूंगा, कप, गिलास, जग, बाल्टी एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, सबका काम यह है कि उसमें पानी भरा जाए, लेकिन इस्तेमाल में फर्क है। इसी तरह इज, एम, आर ये बिल्कुल सेम चीजें हैं, देखने में मुख्तलिफ नजर आ रही हैं, इनकी शक्लें मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये तीनों एक ही काम करते हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल में फर्क है। ये हम कुछ देर में देखेंगे। तो हमने दो फैमिलीज को आज स्टडी किया, इट, दिस और दीज फैमिली, और इज, एम, आर फैमिली ये दूसरी फैमिली थी, इसको हमने स्टडी किया। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे, देखिए इट के साथ इज इस्तेमाल होगा, इट के साथ एम इस्तेमाल नहीं कर सकते, इट के साथ आर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका मतलब है, एम का मतलब हूं, आर का मतलब है, यानी ये तीनों एक ही मायनों में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इट के साथ इज इस्तेमाल कर सकते हैं। इज, एम, आर फैमिली में से एम और आर इट के साथ इस्तेमाल नहीं होंगे। इट इज ये दुरुस्त है, इट इज एक दुरुस्त लफ्ज है। इट एम रॉन्ग है, इट इज दुरुस्त है, इट आर ये गलत है। इसी तरह दिस, इट का मतलब होता है ये, इज का मतलब होता है, इट इज का मतलब है ये है, इट इज ये है, लेकिन इट एम का मतलब नहीं होगा, ये गलत है, इट आर गलत है।
इसी तरह दिस का मतलब है ये, इस का मतलब है। दिस इज यानी ये है। दिस के साथ इज एम आर फैमिली में से सिर्फ इज लगता है। अगर आप दिस के साथ एम लगा देंगे ये गलत होगा। दिस के साथ अगर आर लगा देंगे तो ये बिल्कुल गलत होगा। तो दिस के साथ हमेशा इज इस्तेमाल होगा, इज एम आर फैमिली में से। दिस के साथ एम इस्तेमाल नहीं होगा, दिस के साथ इज इस्तेमाल होगा, दिस के साथ आर इस्तेमाल नहीं होगा। इसी तरह दीज का मतलब भी ये है। अब देखें, इट का मतलब भी ये, दिस का मतलब भी ये, दीज का मतलब भी ये, लेकिन दीज के साथ आर इस्तेमाल होता है, दीज के साथ इज एम आर फैमिली में से इज इस्तेमाल नहीं होगा, एम इस्तेमाल नहीं होगा। दीज इज बिल्कुल गलत है, दीज एम बिल्कुल गलत है, दीज आर ये बिल्कुल सही है, दीज आर ये बिल्कुल सही है। अब इट में और दिस में क्या फर्क है? तो जवाब ये है, इट और दिस में कोई फर्क नहीं है। जहां जहां आप इट इस्तेमाल कर सकते हैं वहां वहां आप दिस इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी पसंद है, आपकी मर्जी है। लेकिन दीज आप इस्तेमाल करेंगे प्लूरल के अंदर। प्लूरल का मतलब है एक से ज्यादा चीजों में। मसलन बुक एक वाहिद या सिंगुलर चीज है, इसके साथ इट या दिस इस्तेमाल होगा। अच्छा, वैसे इट तो इस्तेमाल नहीं होगा, वो हम बाद में देखेंगे इस तरह के सेंटेंसेस में। दिस के साथ आप सिंगुलर चीजों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे दिस बुक। दिस के साथ बुक्स यानी किताबें इस्तेमाल नहीं कर सकते। दिस बुक, दिस कप। आप दिस के साथ मिसाल के तौर पे ये है दिस बैग, ये बिल्कुल सही है क्योंकि दिस के साथ एक बैग इस्तेमाल हो सकता है। दिस बैग्स ये रॉन्ग है क्योंकि दिस के साथ एक से ज्यादा बैग इस्तेमाल नहीं हो सकते। दिस कप ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन दिस कप्स ये बिल्कुल गलत है क्योंकि दिस के साथ एक से ज्यादा कप इस्तेमाल नहीं हो सकते। कप का मतलब है एक कप, कप्स का मतलब है एक से ज्यादा कप यानी प्लूरल। इसी तरह दीज के साथ प्लूरल इस्तेमाल होगा। दीज टेबल्स ये बिल्कुल सही है, लेकिन दीज के साथ टेबल यूज नहीं कर सकते क्योंकि टेबल का मतलब है एक टेबल और टेबल्स का मतलब है एक से ज्यादा टेबल। दीज जमा के लिए इस्तेमाल होता है, जमा का मतलब ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। अगर एक के लिए इस्तेमाल करना है तो आप दिस इस्तेमाल करेंगे या फिर इट इस्तेमाल करेंगे। तो दीज टेबल्स ये बिल्कुल सही है क्योंकि दीज के साथ एक से ज्यादा टेबल आपने लगाए। यहां पर दीज के साथ एक टेबल लगाया, ये बिल्कुल गलत है। दीज के साथ टेबल इस्तेमाल नहीं होगा। इसी तरह ये दीज है, ये चेयर्स है। दीज चेयर्स यानी ये कुर्सियां। दीज टेबल्स का मतलब ये मेजें, ये टेबलें। दीज चेयर्स का मतलब है ये कुर्सियां। लेकिन दीज टेबल एक टेबल गलत है। दीज चेयर एक चेयर ये गलत है। तो थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 2 सेंटेंसेस। इस सेक्शन में हम सेंटेंसेस बनाएंगे और सेंटेंसेस को हम कॉपी में या रजिस्टर में लिखने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार दोहराऊंगा और आपने अपने जहन में मेरे साथ साथ रिपीट करना है। इस तरीके से ये सेंटेंस खुद ब खुद आपको समझ में आते रहेंगे, जहन के अंदर महफूज होते रहेंगे। आपको नहीं महसूस होगा लेकिन जहन के अंदर ये डेटा स्टोर हो जाता है। सेंटेंस नंबर 1, दिस ये, इज है, ए एक, फाइन अच्छा, सोल्यूशन हल, फाइन सोल्यूशन अच्छा 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 हल। अ फाइन सोल्यूशन एक अच्छा हल, अ फाइन सोल्यूशन एक अच्छा हल, अ फाइन सोल्यूशन एक अच्छा हल, अ फाइन सोल्यूशन एक अच्छा हल। दिस इज ये है, दिस इज ये है, दिस इज ये है, दिस इज ये है। दिस इज अ फाइन सोल्यूशन ये एक अच्छा हल है, दिस इज अ फाइन सोल्यूशन ये एक अच्छा हल है, दिस इज अ फाइन सोल्यूशन ये एक अच्छा हल है, दिस इज अ फाइन सोल्यूशन ये एक अच्छा हल है, दिस इज अ फाइन सोल्यूशन। सेंटेंस नंबर 2, दिस ये, इज है, अ एक, फाइनर ज्यादा अच्छा यानी बेहतर, सोल्यूशन हल, फाइनर सोल्यूशन ज्यादा अच्छा हल, फाइनर सोल्यूशन ज्यादा अच्छा हल, फाइनर सोल्यूशन ज्यादा अच्छा हल, फाइनर सोल्यूशन बेहतर हल,
फाइनर सोल्यूशन बेहतर हल, फाइनर सोल्यूशन बेहतर हल। अ फाइनर सोल्यूशन एक ज्यादा अच्छा हल, अ फाइनर सोल्यूशन एक ज्यादा अच्छा हल, अ फाइनर सोल्यूशन एक ज्यादा अच्छा हल, अ फाइनर सोल्यूशन एक बेहतर हल, अ फाइनर सोल्यूशन एक बेहतर हल, अ फाइनर सोल्यूशन एक बेहतर हल। दिस इज ये है, दिस इज ये है, दिस इज ये है, दिस इज अ फाइनर सोल्यूशन ये एक ज्यादा अच्छा हल है, दिस इज अ फाइनर सोल्यूशन ये एक ज्यादा अच्छा हल है, दिस इज अ फाइनर सोल्यूशन ये एक ज्यादा अच्छा हल है, दिस इज अ फाइनर सोल्यूशन ये बेहतर हल है, दिस इज अ फाइनर सोल्यूशन ये बेहतर हल है, दिस इज अ फाइनर सोल्यूशन ये बेहतर हल है। सेंटेंस नंबर 3, दिस ये इज है, द फाइनेस्ट, द फाइनेस्ट सबसे बेहतर बेहतर, द फाइनेस्ट सबसे अच्छा यानी बेहतरीन, द फाइनेस्ट सबसे अच्छा, द फाइनेस्ट सबसे अच्छा, द फाइनेस्ट सबसे अच्छा, द फाइनेस्ट सबसे अच्छा। सोल्यूशन हल, सोल्यूशन हल, सोल्यूशन हल, द फाइनेस्ट सोल्यूशन सबसे अच्छा 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 हल, द फाइनेस्ट सोल्यूशन बेहतरीन हल, द फाइनेस्ट सोल्यूशन बेहतरीन हल, द फाइनेस्ट सोल्यूशन बेहतरीन हल। दिस इज ये है, दिस इज ये है, दिस इज ये है, दिस इज द फाइनेस्ट सोल्यूशन ये सबसे अच्छा हल है, दिस इज द फाइनेस्ट सोल्यूशन ये सबसे अच्छा हल है, दिस इज द फाइनेस्ट सोल्यूशन ये सबसे अच्छा हल है, दिस इज द फाइनेस्ट सोल्यूशन ये बेहतरीन हल है, दिस इज द फाइनेस्ट सोल्यूशन ये बेहतरीन हल है, दिस इज द फाइनेस्ट सोल्यूशन ये बेहतरीन हल है। तो फरमाइए, हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा यूट्यूब चैनल EMN TV जरूर सब्सक्राइब करें, हमारी हर वीडियो को लाइक जरूर करें, अच्छे कमेंट्स जरूर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो फौरी तौर पर आप तक पहुंच सके। और भलाई का काम यानी इंग्लिश सीखने में लोगों की मदद करने के लिए हमारा चैनल अपने जानने वालों के साथ जरूर शेयर करें। हमारा यूट्यूब चैनल है www.inglu.world/EMN TV। जब आप ब्राउजर में ये लिखेंगे तो ये खुद ब खुद यूट्यूब पे पहुंच जाएगा। आगे बढ़ते हैं जनाब। सेंटेंस नंबर 4, दिस ये इज है, अ एक, गुड अच्छा, एडवाइस मशवरा। दिस इज ये है, दिस इज ये है, दिस इज ये है, गुड एडवाइस अच्छा मशवरा, गुड एडवाइस अच्छा मशवरा, अच्छी तजवीज, गुड एडवाइस अच्छा मशवरा, अच्छी तजवीज, गुड एडवाइस अच्छा मशवरा, अच्छी तजवीज, गुड एडवाइस अच्छा मशवरा, अच्छी तजवीज। अ गुड एडवाइस एक अच्छा मशवरा, एक अच्छी तजवीज, अ गुड एडवाइस एक अच्छा मशवरा, एक अच्छी तजवीज, अ गुड एडवाइस एक अच्छा मशवरा, एक अच्छी तजवीज। दिस इज अ गुड एडवाइस ये एक अच्छा मशवरा है, ये एक अच्छी तजवीज है। दिस इज अ गुड एडवाइस ये एक अच्छा मशवरा है, ये एक अच्छी तजवीज है। दिस इज अ गुड एडवाइस ये एक अच्छा मशवरा है, ये एक अच्छी तजवीज है। दिस इज अ गुड एडवाइस ये एक अच्छा मशवरा है, ये एक अच्छी तजवीज है। सेंटेंस नंबर 5, दिस ये इज है, अ एक, बेटर ज्यादा अच्छा यानी बेहतर, एडवाइस मशवरा यानी तजवीज। बेटर एडवाइस अच्छा मशवरा, ज्यादा अच्छा मशवरा, बेटर एडवाइस ज्यादा अच्छा मशवरा, बेटर एडवाइस ज्यादा अच्छा मशवरा, बेटर एडवाइस बेहतर मशवरा, बेहतर तजवीज, बेटर एडवाइस बेहतर मशवरा, बेहतर तजवीज, बेटर एडवाइस बेहतर मशवरा, बेहतर तजवीज। दिस इज अ बेटर एडवाइस ये एक ज्यादा अच्छा मशवरा है, ये एक ज्यादा अच्छी तजवीज है। दिस इज अ बेटर एडवाइस ये एक ज्यादा अच्छा मशवरा है, ये एक ज्यादा अच्छी तजवीज है। दिस इज अ बेटर एडवाइस ये एक ज्यादा अच्छा मशवरा है, ये एक ज्यादा अच्छी तजवीज है। दिस इज अ बेटर एडवाइस
ये एक बेहतर मशवरा है, ये एक बेहतर तजवीज है। दिस इज अ बेटर एडवाइस, ये एक अच्छा मशवरा है, ये एक अच्छी तजवीज है। सेंटेंस नंबर 6, दिस इज, दिस है, इज सॉरी दिस ये, इज है, द बेस्ट सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा यानी बेहतरीन, एडवाइस यानी मशवरा। द बेस्ट एडवाइस यानी सबसे अच्छा मशवरा, सबसे अच्छी तजवीज। द बेस्ट एडवाइस सबसे अच्छा मशवरा, सबसे अच्छी तजवीज। द बेस्ट एडवाइस सबसे अच्छा मशवरा, सबसे अच्छी तजवीज। द बेस्ट एडवाइस बेहतरीन मशवरा, बेहतरीन तजवीज। द बेस्ट एडवाइस बेहतरीन मशवरा, बेहतरीन तजवीज। द बेस्ट एडवाइस सब बेहतरीन मशवरा, बेहतरीन तजवीज। दिस इज द बेस्ट एडवाइस, ये सबसे बेहतरीन मशवरा है, ये सबसे बेहतरीन तजवीज है, सबसे अच्छा। दिस इज द बेस्ट एडवाइस, ये सबसे अच्छा मशवरा है, ये सबसे अच्छी तजवीज है। दिस इज द बेस्ट एडवाइस, ये सबसे अच्छा मशवरा है, ये सबसे अच्छी तजवीज है। दिस इज द बेस्ट एडवाइस, ये सबसे अच्छा मशवरा है, ये सबसे अच्छी तजवीज है। दिस इज द बेस्ट एडवाइस, ये बेहतरीन मशवरा है, ये बेहतरीन तजवीज है। दिस इज द बेस्ट एडवाइस, ये बेहतरीन मशवरा है, ये बेहतरीन तजवीज है। तवज्जो फरमाइए, याद रखिए, इस दुनिया में कुछ भी हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ता है, और कुछ ना कुछ किए बगैर हमें कुछ भी कभी भी हासिल नहीं होता। अगर आपके अंदर इंग्लिश फर बोलने की सच्ची लगन और जज्बा है, तो जब जब आप फारिग हों और जब जब आपको वक्त मिले, इंग्लिश कोर्स के चैप्टर्स को सुनना शुरू कर दें। जितना ज्यादा आप सुनते रहेंगे, उतनी ही ज्यादा इंग्लिश फर बोलने की सलाहियत आपके अंदर पैदा होती चली जाए। सेंटेंस नंबर 7, दिस ये, इज है, अ एक, फाइन अच्छा, सजेशन मशवरा। फाइन सजेशन यानी अच्छा मशवरा, फाइन सजेशन अच्छा मशवरा, फाइन सजेशन अच्छा मशवरा, फाइन सजेशन अच्छा मशवरा। दिस इज अ फाइन सजेशन, ये एक अच्छा मशवरा है। दिस इज अ फाइन सजेशन, ये एक अच्छा मशवरा है। दिस इज अ फाइन सजेशन, ये एक अच्छा मशवरा है। दिस इज अ फाइन सजेशन, ये एक अच्छा मशवरा है। दिस इज अ फाइन सजेशन, ये एक अच्छा मशवरा है। सेंटेंस नंबर 8, दिस ये, इज है, अ एक, फाइनल ज्यादा अच्छा यानी बेहतर, सजेशन यानी मशवरा। अ फाइनल सजेशन एक ज्यादा अच्छा मशवरा, अ फाइनल सजेशन एक ज्यादा अच्छा मशवरा, अ फाइनल सजेशन एक ज्यादा अच्छा मशवरा, अ फाइनल सजेशन एक बेहतर मशवरा, अ फाइनल सजेशन एक बेहतर मशवरा, अ फाइनल सजेशन एक बेहतर मशवरा। दिस इज अ फाइनल सजेशन, ये एक ज्यादा अच्छा मशवरा है। दिस इज अ फाइनल सजेशन, ये एक ज्यादा अच्छा मशवरा है। दिस इज अ फाइनल सजेशन, ये एक ज्यादा अच्छा मशवरा है। दिस इज अ फाइनल सजेशन, ये एक ज्यादा अच्छा मशवरा है। दिस इज अ फाइनल सजेशन, ये बेहतर मशवरा है। दिस इज अ फाइनल सजेशन, ये बेहतर मशवरा है। दिस इज अ फाइनल सजेशन, ये एक बेहतर मशवरा है। सेंटेंस नंबर 9, दिस ये, इज है, द फाइनेस्ट सबसे ज्यादा अच्छा, द फाइनेस्ट सबसे ज्यादा अच्छा, द फाइनेस्ट सबसे ज्यादा अच्छा, द फाइनेस्ट बेहतरीन, द फाइनेस्ट बेहतरीन, द फाइनेस्ट बेहतरीन, द फाइनेस्ट सजेशन सबसे बेहतरीन मशवरा, सबसे अच्छा मशवरा। द फाइनेस्ट सजेशन सबसे अच्छा मशवरा, द फाइनेस्ट सजेशन सबसे अच्छा मशवरा। द फाइनेस्ट सजेशन बेहतरीन मशवरा, द फाइनेस्ट सजेशन बेहतरीन मशवरा, द फाइनेस्ट सजेशन बेहतरीन मशवरा। दिस इज द फाइनेस्ट सजेशन, ये बेहतरीन मशवरा है। दिस इज द फाइनेस्ट सजेशन, ये बेहतरीन मशवरा है। दिस इज द फाइनेस्ट सजेशन, ये बेहतरीन मशवरा है। दिस इज द फाइनेस्ट सजेशन,
ये सबसे अच्छा मशवरा है। दिस इज द फाइनेस्ट सजेशन, ये सबसे अच्छा मशवरा है। दिस इज द फाइनेस्ट सजेशन, ये सबसे अच्छा मशवरा है। तवज्जो फरमाइए, इंग्लू प्रोफेशनल कोर्सेस करें और अपने लिए रोजगार और आमदनी के जबरदस्त दरवाजे खोलें। इंग्लू ऑफिस प्रोफेशनल कोर्स, जिसके अंदर ऑफिस वर्क से मुतालिक प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपको दी जाती है। इंग्लू बिजनेस प्रोफेशनल कोर्स, जो लोग कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए है। इंग्लू अकाउंटिंग प्रोफेशनल कोर्स, अगर आप अकाउंटिंग प्रोफेशनल बनना चाहते हैं। इंग्लू मल्टीमीडिया प्रोफेशनल कोर्स, अगर आप मल्टीमीडिया प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, वीडियोस, प्रेजेंटेशंस, ऑडियोज, यूट्यूब वीडियोस वगैरह वगैरह, ये कोर्स उन लोगों के लिए। इंग्लू वेब प्रोफेशनल कोर्स, जो लोग वेब प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं उनके लिए। इंग्लू डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल कोर्स, इंग्लू कंटेंट राइटर प्रोफेशनल कोर्स, अगर आप आर्टिकल्स लिखना चाहते हैं कमाने के लिए, आप ब्लॉग्स लिखना चाहते हैं कमाने के लिए, ये उनके लिए है। इंग्लू एकेडमिक राइटर प्रोफेशनल कोर्स, एकेडमिक राइटर अगर आप बनना चाहते हैं, रिसर्चेस लिखना चाहते हैं, थीसिस लिखना चाहते हैं, रिपोर्ट्स लिखना चाहते हैं और पैसे अर्न करना चाहते हैं, तो इंग्लू एकेडमिक राइटिंग प्रोफेशनल कोर्स। उसके बाद इंग्लू डेटा एंट्री प्रोफेशनल कोर्स है। इसी तरह इंग्लू सोशल मीडिया प्रोफेशनल कोर्स, ये कुछ कोर्सेज हैं जो मुस्तकबिल में इंशाल्लाह अवेलेबल होंगे इंग्लू के प्लेटफॉर्म से। हमारी वेबसाइट याद रखिएगा, अभी ये अंडर डेवलपमेंट है, लेकिन वक्त के साथ साथ अनकरीब इंशाल्लाह हम कोर्सेज लॉन्च करते जाएंगे। www.inglu.world। सेंटेंस नंबर 10, दिस, ये, इज, है, आ, एक, गुड, अच्छा, ओपिनियन, राय, ओपिनियन, राय, ओपिनियन, राय, ओपिनियन, राय, ओपिनियन, राय, गुड ओपिनियन, अच्छी राय, गुड ओपिनियन, अच्छी राय, अच्छा ख्याल, गुड ओपिनियन, अच्छी राय, अच्छा ख्याल, गुड ओपिनियन, अच्छी राय, गुड ओपिनियन, अच्छी राय, गुड ओपिनियन, अच्छी राय। दिस इज, ये है, दिस इज, ये है, दिस इज, ये है, अ गुड ओपिनियन, एक अच्छी राय, 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 अ गुड ओपिनियन, एक अच्छी राय। दिस इज अ गुड ओपिनियन, ये एक अच्छी राय है। दिस इज अ गुड ओपिनियन, ये एक अच्छी राय है। दिस इज अ गुड ओपिनियन, ये एक अच्छी राय है। दिस इज अ गुड ओपिनियन, ये एक अच्छी राय है। दिस इज अ गुड ओपिनियन, ये एक अच्छा ख्याल है। दिस इज अ गुड ओपिनियन, ये एक अच्छा ख्याल है। दिस इज अ गुड ओपिनियन, ये एक अच्छी राय है। दिस इज अ गुड ओपिनियन, ये एक अच्छी राय है। दिस इज अ गुड ओपिनियन, ये एक अच्छी राय है। सेंटेंस नंबर 11, दिस, ये, इज, है, आ, एक, बेटर, ज्यादा अच्छी यानी बेहतर, ओपिनियन, राय, ओपिनियन, राय, बेटर ओपिनियन, अच्छी ज्यादा अच्छी राय, बेटर ओपिनियन, ज्यादा अच्छी राय, बेटर ओपिनियन, ज्यादा अच्छी राय, बेटर ओपिनियन, ज्यादा अच्छी राय। अ बेटर ओपिनियन, एक ज्यादा अच्छी राय, अ बेटर ओपिनियन, एक ज्यादा अच्छी राय, अ बेटर ओपिनियन, ज्यादा अच्छी राय, अ बेटर ओपिनियन, ज्यादा अच्छी राय, अ बेटर ओपिनियन, ज्यादा अच्छी राय। दिस इज अ बेटर ओपिनियन, ये एक ज्यादा अच्छी राय है। दिस इज अ बेटर ओपिनियन, ये एक ज्यादा अच्छी राय है। दिस इज अ बेटर ओपिनियन, ये एक बेहतर राय है। दिस इज अ बेटर ओपिनियन, ये एक बेहतर राय है। दिस इज अ बेटर ओपिनियन, ये एक बेहतर राय है। सेंटेंस नंबर 12, दिस, ये, इज, है, द बेस्ट, बेहतरीन, सबसे अच्छा, ओपिनियन, राय, ओपिनियन, राय, ओपिनियन, राय, ओपिनियन, राय। द बेस्ट, बेहतरीन, द बेस्ट, बेहतरीन, द बेस्ट, बेहतरीन, द बेस्ट, सबसे अच्छा, द बेस्ट, सबसे अच्छा, द बेस्ट, सबसे अच्छा। द बेस्ट ओपिनियन, सबसे अच्छी राय, द बेस्ट ओपिनियन, सबसे अच्छी राय, द बेस्ट ओपिनियन, सबसे अच्छा ख्याल, द बेस्ट ओपिनियन,
सबसे अच्छा ख्याल, द बेस्ट ओपिनियन, बेहतरीन राय, 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 दिस इज द बेस्ट ओपिनियन, ये सबसे बेहतरीन सबसे अच्छी राय है, दिस इज द बेस्ट ओपिनियन, ये सबसे अच्छी राय है, दिस इज द बेस्ट ओपिनियन, ये सबसे अच्छी राय है, दिस इज द बेस्ट ओपिनियन, ये बेहतरीन राय है, दिस इज द बेस्ट ओपिनियन, ये बेहतरीन राय है, दिस इज द बेस्ट ओपिनियन, ये बेहतरीन राय है, दिस इज द बेस्ट ओपिनियन, ये बेहतरीन राय है। इंग्लू ऑनलाइन कोचिंग सेंटर, घर बैठे तमाम सब्जेक्ट सीखिए, इम्तिहान में जबरदस्त नंबर्स हासिल करें, अपनी पसंद के दिनों में सीखिए, अपने पसंद की टाइमिंग्स यानी औकात में सीखिए, अपनी पसंद की रफ्तार से सीखिए, घर बैठे वीडियोस के जरिए सीखिए, जितनी बार चाहे वीडियो चलाइए, जितनी बार चाहे सीखिए। 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बीएससी बीकॉम बीबीए एमएससी एमकॉम एमबीए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस अकाउंटिंग इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स बिजनेस मैथ बिजनेस कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एंड मेनी मोर सब्जेक्ट्स अनकरीब इंशाल्लाह ये कोर्सेस लॉन्च करते रहेंगे हम। वेबसाइट हमारी याद रख लें www.inglu.world। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।